भाई लोग, क्या हालचाल? बढ़िया हो सब? लोड दे रहे हो ना यार। यार एक चीज़ बोली थी मैंने, लोड हमें देते रहना है, ठीक है? लोड लेने का नहीं, कभी लोड देने का। हम तो मस्त लोग हैं ना यार, मस्त रहते हैं, ठीक है? देना भी मत ज़्यादा, लिमिट में देने का, ठीक है? आ जाओ, वापस आ जाओ। क्वेश्चन ट्राई कर लो यार तुम, ठीक है? ट्राई कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो टफ बन सकता है ये। चलिए, टफ बन गया, कैसे बन गया पता है? ये चला गया जे एडवांस पैटर्न पे। कैसे? टफनेस में नहीं, जे एडवांस क्या करता है पता तुम्हें? वो क्या करेगा, क्वेश्चन आसान होते हैं, दो चैप्टर को मिला देगा। अब देखो, तुमने मान लो कि तुम्हें सिर्फ मैट्राइसिस आता है, ट्रिगो नहीं आता, या फॉर्मूला जो भी है नहीं आते उसके, या तुम्हें जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना नहीं आता ट्रिगो का, मतलब कुल मिला के तुम्हें ट्रिगो नहीं आता, तो तुम सवाल नहीं कर पाओगे, फंस गया सवाल। सवाल टफ था नहीं, हमें नहीं आता था, इसलिए कहता हूँ मिड सेट में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मिड सेट में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जे एडवांस के कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट मतलब जे एडवांस के पैटर्न पे, ठीक है? मैं तुम्हें हमेशा कह रहा हूँ, जितने भी चैप्टर है ना, सबके बेसिक फॉर्मूला, बेसिक थियरी तुम कर लो, ठीक है? तो तुमने बेसिक थियरी, बेसिक फॉर्मूला कर लिया, मिड सेट में बहुत कम चांस है तुम्हारा सवाल अटके। 40 में से तुम समझो एक आधा सवाल अटक गया तो अटक गया बाय चांस, वो भी मतलब समझ रहे हो तुम? फॉर्मूला भूलोगे तो ही अटकेगा, ऐसे अटकेगा ही नहीं सवाल, या तो कोई क्वेश्चन में एरर होगा, ठीक है? आ जाओ, सॉल्व करके वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जो बोला है करते, आ जाओ पढ़ते। इफ क्यू, एक क्यू दे रखा है मैट्रिक्स, ठीक है? एक कचरा कुछ है साइन कॉस्ट के टर्म में, ठीक है? मुझे क्या पता, मुझे करना क्या है, मतलब उससे ऐसा बाहर में जाओ। फिर क्या बोला, देन क्यू प्लस क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई थ्री इफ। ये समझ आया क्या बोला है? ये बोला है कि अगर देन क्यू प्लस क्यू ट्रांसपोज आई थ्री है, मतलब ये बोला नहीं, हमें इसने दे दिया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कब हो रही होगी, इफ हमें देखना है, ऑप्शन दे रखे, ठीक है? I3 मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं बताता, 3 नहीं देता तो भी हम समझ जाते, ठीक है? दिया है तो अच्छी बात है, आ जाओ कर लेते हैं। Q प्लस क्यू ट्रांसपोज करना है, Q दे रखा है, Q ट्रांसपोज को लिख लेते हैं, आ जाओ। अब डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दो, या कॉस नहीं था या साइन था, ठीक है? कुछ नहीं है, टाइपिंग एरर है। अब ट्राई कर लो, फेल मत जाना। क्वेश्चन में छोटी सी गलती थी, ठीक है? आ जाओ, कैसे करते हैं? ट्रांसपोज लेना है, डायगोनल एलिमेंट्स को एज इट इज छाप दो, इसको इधर कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे पटक दो, ठीक है? तो माइनस कॉस थीटा, समझ आ रहा है क्या कर रहा हो? इतना थोड़ी लिखेंगे एग्जाम में पूरा पूरा, समझ जाना क्या है ये, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है भाई? इसको यहाँ चेप दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा, इसको यहाँ चेप दो, माइनस टेन थीटा सेक थीटा साइन थीटा है ही, ठीक है? ये क्या है, क्यू ट्रांसपोज आ गया। हमें क्या करना है, I3 को इक्वेट करने के लिए क्यू प्लस क्यू ट्रांसपोज करना है, इन दोनों को ऐड करें जरा। अब तुम देखो, ऐड करते हैं, आज डायगोनल एलिमेंट्स देख लो पहले, साइन थीटा 2 साइन थीटा, सेम साइन थीटा, और उसी लॉजिक से सब आ जाएगा, ठीक है? डायगोनल एलिमेंट्स। फिर क्या करना है, इनको ऐड करो, 0 0 0, ये कर लिया, 0 डायगोनल है ना, इसको छोड़ दो, डायगोनल को हमने कर लिया अलग से, ठीक है? फिर क्या करना है, ये कर लिया 0, ये 0, ऐड करते जाओ, 0 0, उसी लॉजिक से ये दोनों भी 0 हो जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा 0, सेक माइनस सेक थीटा 0, क्या बन गया? ये आया क्यू प्लस क्यू ट्रांसपोज, ये है LHS। अब RHS करते हैं, RHS हमें दे रखा है I3 है, I3 क्या होता है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये सब तो 0 होने ही थे, क्यों 0 होने थे? क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है?
अब इन तीनों में से किसी को भी इक्वेट कर लो, एक ही इक्वेशन आएगी, 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से थीटा लिख लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे अभी, रुक जाओ एक मिनट। अब तुम समझो मैट्रिक्स का इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था, ट्रांसपोज क्या होता है पता होना चाहिए, लेना आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम बचपन से जानते हैं। इक्वेट किया, कितनी देर लगी, 1 सेकेंड, साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे तुम अटक सकते हो, साइन थीटा आ गया, लेकिन अब तुम्हें जनरल थीटा लिखना नहीं आया, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ऑप्शन तुम देखोगे जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में, वो आना चाहिए तुम्हें। नहीं आता तो याद करो, याद तुमने बचपन में याद किया ही होगा, फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ नहीं। समझ आता तो समझ लो, नहीं समझ आता तो याद कर लो यार। एग्जाम में तुमसे ये थोड़ी पूछने वाला समझा है कि याद किया है। जे एडवांस में नहीं, हम मिक्सड की बात कर रहे हैं, खो मत जाना, ठीक है। जे एडवांस में तुम्हें सब आना चाहिए, उसकी मैं बात कर ही नहीं रहा, यहाँ पे मैं मिक्सड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, आ जाओ सिखा देता हूँ फटाफट। साइन थीटा को पहले हम इक्वेट करते हैं साइन अल्फा से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये होता है जनरल थीटा। ये क्या किया मैंने, इसको साइन थीटा को साइन अल्फा से इक्वेट किया। साइन अल्फा मतलब 1/2 क्या होता है, साइन ऑफ π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं, जनरली हम फर्स्ट और थर्ड में लिखते हैं। उसके लिए तुम्हें डेप्थ में जाना है तो ट्रिगो इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, थियरी होगी तुम्हारे पास, नोट्स होंगे, खोल लेना, ठीक है। साइन π/6, साइन अल्फा यही है, साइन थीटा को साइन अल्फा से इक्वेट करो और थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा क्या है, ये वाला एंगल मतलब π/6। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। चेक करें, शायद ये ऑप्शन मैच हो रहा होगा, देख लेना, मेरे को तो ये दिख रहा है यार, क्योंकि देखो ये तो गलत हो गया। ये तब होता जब साइन थीटा होता √3/2, ठीक है। फिर ये भी गलत हो गया, ये भी तब होता जब cos थीटा होता √3/2, और ये तब होता जब cos थीटा 1/2 होता, ठीक है। ये तब होता जब cos थीटा होता √3/2, ठीक है। और फालतू के लॉजिक मत लगाने बैठ जाने के साइन थीटा 1/2 है तो cos थीटा या तो √3/2 का ना, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। जो आए ना उसके टर्म्स में आंसर लिखना पड़ेगा तुम्हें, बस। मतलब मैंने ऐसा बोला कि कुछ लोग तुम में से कह सकते हो कि ये आंसर आया था साइन थीटा 1/2 है, तुम ऐसा कहोगे, ठीक है। लॉजिक सुनना मेरा, फिर तुम कुछ लोग ऐसा तुम सोचने लग जाओगे कि cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा √3/2, cos थीटा √3/2 है तो थीटा क्या होगा, थीटा तो π/6 ही रहेगा। तुम सोचो कि cos के टर्म में नहीं लिख सकते क्या, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। तुम बोलोगे ये तो गलत ही हो गए, ये दोनों पहले ही। तुम बोलोगे कि बी भी सही हो सकता है, दो आंसर कैसे आ गए, नहीं ये नहीं करना। जिसके टर्म्स में आना उसके टर्म्स में करना होता है, बस। ट्रिगो इक्वेशन में इतना ही बता सकता हूँ मैं शॉर्ट में तुम्हें, ठीक है। कुछ नहीं, ज़्यादा लोड मत लेना। साइन थीटा के टर्म्स में तो ये करो, मान लो कि अभी भूल रहे इसको, मान लो cos थीटा इक्वल्स टू कुछ आए तो cos थीटा को पहले cos अल्फा कर देना और थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। ये याद रख लेना, बाकियों के देख लेना। साइन और cos मेनली यूज होता है, ठीक है, बता ही दिया मैंने, नोट्स खोल लेना। आंसर अपना आ चुका है, ये ऑप्शन, आंसर साइड में ले लेते हैं, ठीक है। सिखा भी दिया मैंने कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ फॉर्मूला याद कर लो, बहुत टाइम है अभी भी, तैयारी करो बढ़िया से, मस्त मस्त रहो, लोड देते रहो, ठीक है। आंसर अपना आ चुका है, क्या है आंसर अपना, ये ऑप्शन आया था थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। आंसर को फिर से एक बार लिख लेते हैं,
मतलब थोड़ा खोपचे में दे रखे साइड में, पता तो चले आंसर आया नहीं आया। इसको कह दो ए ऑप्शन, यही है अपना आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में गलती थी छोटी सी, गलती तो गलती होती, क्वेश्चन तो गलत ही हो गया उससे कुछ नहीं, क्वेश्चन सही था, मैंने लिखने में गड़बड़ मार दी, ठीक है। फैल मत जाना, कलर चेंज किया, आंसर अपना आ चुका है ये ऑप्शन। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं फिर, मस्त रहो, पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो DM कर देना, ठीक है।